हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट पे। आज की क्लास में हम लोग शैशवावस्था में विकास की बात करेंगे, यानी इनके जो शैशवावस्था का विकास किस तरीके से होता है और इसमें विकास की बात करेंगे और जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था जन्मोपरांत मानव जीवन की प्रथम अवस्था है। ये जन्म से सबसे पहली जो है एक प्रथम अवस्था मानी जाती है। गर्भावस्था जो इससे पहले आती है वस्तुतः जन्म पूर्व विकास का काल है, यानी ये जन्म के जो गर्भावस्था होता है वो जन्म के पहले का काल होता है, ना कि बाद का। जबकि इस जन्म के बाद का अगर पहले काल को देखें तो वो शैशवावस्था है, जिसमें क्या होता है अगर गर्भावस्था की बात करें तो ये जन्म से पहले की बात मतलब का विकास की बात करते हैं इसमें, तो जिसमें नवीन मानव जीवन का प्रारंभ होता है तथा जो निषेचित कोष है वो धीरे धीरे मानव शरीर का आकार ग्रहण करता है। और अगर शैशवावस्था में क्या होता है कि नवजात शिशु का विकास होता है, यानी कि ये जन्म के उपरांत की बात कर रहे हैं, जन्म के बाद की बात कर रहे हैं, जिसमें कि नवजात शिशु का डेवलपमेंट होता है। शैशवावस्था को जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसके इसलिए जो है ये, हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है और ये जो है कि जो बच्चा है उसका जो भावी जो कि जीवन है उसको बहुत हद तक ये स्टेज जो है प्रभावित करती है। इसलिए जो ये शैशवावस्था है उसको मानव जीवन का आधार माना जाता है। अगर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो बालक को इस जो अवस्था है इसमें जो कुछ भी सिखाया जाता है या कराया जाता है उसके ऊपर जो बालक का प्रभाव होता है वो ना मिटने वाला पड़ता है, यानी ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि उसके दिमाग से उसकी छाप नहीं जाती। सामान्यतः शिशु के जन्म के उपरांत की 6 वर्ष की अवधि हम क्या बोलते हैं, वो शैशवावस्था बोलते हैं। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जो इन व फारी शब्द से बना है, यानी IN व FARI से मिलकर बना है। इनका अर्थ यहाँ जो है नहीं से है तथा फारी का अर्थ है बोलने से। अतः इन्फेंट का जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो है बोलने के अयोग्य बालक से होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अगर इसकी बात करें तो जो इन्फेंट शब्द का प्रयोग बच्चों की उस अवस्था तक के लिए किया जाता है जब तक वे सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ करते हैं। सामान्यतः 3 वर्ष तक की आयु तक का बालक जो है शब्दों का सार्थक प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए तकनीकी दृष्टि से 0 से 3 वर्ष तक की अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। अगर तकनीकी रूप से अगर बात करें तो जो है जो ये 0 से 3 वर्ष की अवधि को ही शैशवावस्था कहते हैं तथा 3 से 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। परंतु जब मानव को शैशवावस्था, जब सारी स्टेजेस में जब हम बांटते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पौढ़ावस्था, तो इन नाम से अगर चारों भागों में बांटा जाता है तो सामान्यतः 0 से 6 वर्ष या 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था नाम से संबोधित करने का प्रचलन रहा है। देखिए होता क्या है कि जब हम एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसमें हम सभी जो है, जो हम मानव हैं, जो ह्यूमन हैं, हम सभी चाहे हम हो या आप हो, ये सारी स्टेजेस से होकर गुजरे हैं। तो क्या होगा, कोई भी मानव है वो भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौढ़ावस्था, आगे जाके वो वृद्धावस्था में भी क्या करेगा कि अपनी सारी जो स्टेजेस हैं उनको पार करेगा। परंतु हम सारी लोग उस स्टेजेस से होकर गुजरे हैं, परंतु हमने कभी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आगे हमको उस चीज़ को हमने उस अवस्था को पार कर लिया, हमारे लिए इतना इनफ है। लेकिन हम जो एजुकेशन से जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जिनको आगे टीचर की फील्ड में जाना है, उनको क्या है कि अगर वो बच्चों को कल को पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक उनको पता होनी चाहिए, उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, उनका एज पीरियड पता होना चाहिए, बाकी ऑल चीज़ें जो हैं बच्चों के बारे में आपको पता होती हैं तो आप बच्चों के डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये सारी स्टेजेस के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप बच्चों के जो साइकोलॉजिकल है चाहे वो फिज़िकल है, कुछ भी उनके बारे में जो एक समझ होती है वो डेवलप कर सकें। तो इसलिए हम सारी इस अवस्थाओं को पढ़ते हैं और आज हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। हमने इसमें देखा कि ये बहुत ही, सबसे पहली बात है ये जन्मों के उपरांत सबसे पहली अवस्था है। बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि ये जो है किसी भी बच्चे के भावी जीवन को प्रभावित करती है और इसीलिए इसको मानव जीवन का आधार बोला जाता है। और चलिए आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं।
बात करें तो शैशवावस्था की विशेषता की, अगर बात करें शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषता, तो हम देख पाएंगे कि जो शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं हैं, वो चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो या नैतिक विकास, इन सभी दृष्टियों से शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। अगर बात करें तो कितनी विशेषताएं हैं, तो हम इनके अंतर्गत 12 विशेषताओं को देखेंगे। पहली विशेषता है जिसमें शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरी विशेषता है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, तीसरी विशेषता है सीखने में तीव्रता, चौथी विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति, पांचवी विशेषता है जिज्ञासु प्रवृत्ति, छठी विशेषता है पर निर्भरता, सातवीं विशेषता है स्वप्रेम की भावना, आठवीं विशेषता जो है संवेगों का प्रदर्शन, नौवीं विशेषता है सामाजिक भावना का विकास, 10वीं विशेषता क्या है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, 11वीं विशेषता है काम प्रवृत्ति तथा 12वीं विशेषता है नैतिक भावना का जो है अभाव। अब बात करें अगर पहली विशेषता की, तो जो उसकी पहली विशेषता है वो शारीरिक विकास में तीव्रता की बात करते हैं। यानी जो शैशवावस्था है उसमें विशेषकर प्रथम वर्षों में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। यानी इनका लंबाई तथा भार में तीव्र गति से वृद्धि होती है तथा शरीर के अन्य अंगों व मांसपेशियों का भी क्रमिक विकास होता है। दूसरी बात करें इनमें, दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मानसिक क्षमताओं में तीव्रता होती है। यानी जो शैशवावस्था है उसमें शिशु की समस्त जो मानसिक क्षमताएं हैं, जैसे वो ध्यान लगाना, स्मरण, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि जो इनके डेवलपमेंट है में तीव्रता रहती है। यह माना जाता है कि व्यक्ति को कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग 3-4 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इनकी है सीखने में तीव्रता, यानी रैपिडिटी इन लर्निंग। यानी शैशवावस्था में शिशु के सीखने की गति क्या होती है, अत्यंत तीव्र होती है। यानी इस एज में जो शिशु है वो तुरंत ही चीज़ों को सीख लेते हैं, बहुत ही तेज़ी से सीखते हैं। शैशवावस्था के प्रथम 6 वर्षों में लगभग उतना ही सीख लेते हैं जितना वह बाल्यावस्था व किशोरावस्था के 12 वर्ष में सीखते हैं। आगे जो है इसके चौथा कैरेक्टरिस्टिक है दोहराने की प्रवृत्ति, यानी टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन। तो शैशवावस्था में क्या होता है कि शिशु जो है में शब्द, वाक्यों व क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति विशेषकर रूप में पाई जाती है। आप देखते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं तो वो किसी चीज़ों को बार बार करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो ये टेंडेंसी उनमें देखी जाती है। दोहराने में शिशु एक प्रकार के आनंद का अनुभव करता है तथा उस कार्य को सीख लेता है। आगे बात करें तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, यानी इनमें क्यूरियोसिटी टेंडेंसी होती है। शैशवावस्था में जो शिशु हैं जो उनमें क्या होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को वो क्या करते हैं, फेंक कर उनके भागों को अलग अलग करके या अन्य किसी ढंग से अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। अगर वही शिशु अगर बड़े हो जाते हैं, अगर वही बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं तो अपने से अधिक आयु के बालकों व व्यक्तियों से विभिन्न वस्तुओं तथा बातों के संबंध में तरह तरह से क्या, क्यों तथा कैसे ऐसे शब्द जो है, ऐसे प्रश्न जो हैं वो पूछ कर अपनी जिज्ञासा को क्या करते हैं, शांत करते हैं। छठा पॉइंट इनका है जो परनिर्भरता, यानी डिपेंडेंस ऑन अदर्स। जन्म के उपरांत कुछ समय तक शिशु क्या करते हैं, बिल्कुल असहाय की स्थिति में रहते हैं। वह भोजन व अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ प्रेम, सहानुभूति, सुरक्षा के लिए अन्य व्यक्तियों पर आश्रित रहते हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनका जो किसी पर निर्भर नहीं, मतलब किसी पर उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर माँ की बात करें तो वो उन पर डिपेंड होते हैं, वो सारी चीज़ें दूसरे उनको ले आके देते हैं। तो ये क्या करते हैं, खुद के ऊपर निर्भर नहीं होते बल्कि दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। और इनको ये सारी चीज़ें जैसे प्रेम है, सहानुभूति है, सुरक्षा है, इन सब के लिए जो है अन्य व्यक्ति पर आश्रित रहना पड़ता है। वह विशेष रूप से अपनी माता पर निर्भर रहते हैं। शैशवावस्था में शिशु परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित रहता है। सातवीं जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्वप्रेम की भावना, यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। शैशवावस्था में शिशु के अंदर जो है स्वप्रेम की भावना रहती है, जिसे हम नर्सिज्म कहते हैं। और यह अत्यंत क्या होती है, प्रबल होती है इनमें। वह सभी का अत्यधिक स्नेह पाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि केवल उसे ही अपने माता पिता, भाई बहन या आदि जो परिजन है उनके घर के, उनका जो प्यार, दुलार, स्नेह मिले, किसी अन्य को नहीं। माता पिता या अन्य परिजनों के द्वारा अपने से अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के स्नेह किए जाने पर शिशु उससे ईर्ष्या करने लगता है। इसके साथ साथ उसमें एक प्रकार के अधिकार की तीव्र भावना रहती है। वह प्रत्येक वस्तु को केवल अपना अधिकार चाहता है। वह अपने खिलौने, खाद्य पदार्थ, अन्य वस्तुएं अन्य बालकों को नहीं देना चाहता तथा सब कुछ अपने पास ही रखना चाहता है। फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना को नर्सिज्म के नाम से एक यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर संबोधित किया था।
आगे बात करें तो जो संवेगों का प्रदर्शन, इनकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो इमोशनल एक्सप्रेशन है। अगर बात करें तो जन्म के समय, अगर इनके इसके संवेगों के प्रदर्शन की बात करते हैं तो जन्म के समय शिशु में उत्तेजना के अतिरिक्त अन्य कोई संवेग नहीं होता, यानी ये उत्तेजना दिखाते हैं, परंतु 2 वर्ष की आयु का होने तक उनमें भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नाम का 4 मुख्य जो इमोशंस है वो विकसित हो जाता है। यानी जो ये चारों इमोशंस हैं इनमें 2 वर्ष के उपरांत जो है विकसित हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो क्या करते हैं, उत्तेजना दिखाते हैं। परंतु इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शिशु के रोने, चिल्लाने व हाथ पैर फेंकने की क्रियाओं को एक इमोशन यानी संवेगपूर्ण क्रिया मानते हुए कहते हैं कि शिशु जन्म के प्रारंभ से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। आगे जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक में सामाजिक भावना का विकास भी होता है, यानी कि शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। यानी ये लोग इतने सामाजिक नहीं होते हैं, छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है ये सामाजिक भावना का इनमें अभाव रहता है। छोटे शिशु अकेले ही खेलना चाहते हैं, परंतु शैशवावस्था में अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। वह अन्य शिशुओं में रुचि लेने लगते हैं तथा उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। 4-5 वर्षों का बालक अपने छोटे भाई बहन या साथियों का बचाव करने का प्रयास करता है। वह अन्य बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, अपनी वस्तुओं को अन्यों के साथ यानी दूसरों के साथ क्या करता है, साझेदारी बनाता है, अन्य बच्चों के अधिकारों का ध्यान रखता है तथा अन्य बच्चों की परेशानी, कष्ट या दुख में उनको सांत्वना देने तथा सहायता करने का प्रयास करने लगते हैं। इस तरीके से जो शिशु शैशवावस्था है उसके कुछ प्रारंभिक के वर्षों में जो है इनमें सामाजिकता की भावना का विकास होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इनके लास्ट के जो साल होते हैं उनमें जो है इनमें धीमे धीमे उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। आगे अगर बात करें तो 10वां इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, यानी इस विशेषता के अंतर्गत शैशवावस्था में शिशु के व्यवहार का आधार प्रायः शिशु की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। मूल प्रवृत्तियों से यहाँ तात्पर्य जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जैसे शिशु भूख लगने पर क्या होता है, रोने लगता है तथा सामने आने वाली किसी भी वस्तु को मुंह में रख लेता है। क्रोध आने पर शिशु रोकर अपना हाथ पैर फेंक करके अथवा अपने आसपास की वस्तुओं को फेंक करके अपना क्रोध व्यक्त करता है। तो इस तरीके से वो अपनी जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं उस पर आधारित क्या करता है, व्यवहार करता है। बात करें क्या आगे 11वीं विशेषता है इसकी काम प्रवृत्ति यानी सेक्स इंस्टिक्ट, यानी फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार शैशवावस्था में शिशु की भी काम प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति वयस्कों के समान नहीं कर पाता है। हमने जो सेक्सुअल थ्योरी है जो फ्रायड की है उसको यहाँ देखेंगे, उसके अनुसार यहाँ अगर हम देखें तो जो फ्रायड है तथा जो अन्य मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार इन्होंने ही कहा था कि जो शैशवावस्था में शिशुओं में काम प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है, परंतु क्या होता है, शिशु अपनी जो अभिव्यक्ति है, काम प्रवृत्ति की जो अभिव्यक्ति है वह वयस्कों के समान नहीं कर पाता। उनके अनुसार माता का स्तनपान करना, हाथ पैर के अंगूठे को चूसना आदि शिशुओं की जो काम प्रवृत्ति के सूचक होते हैं। फ्रायड ने लड़कों के जो इस अवस्था में अगर बात करें लड़कों की तो वो अपनी माँ के प्रति प्रेम तथा लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम भाव का उदय होता है। 12वीं इनमें बात करें तो नैतिक भावना का अभाव यानी लैक ऑफ मोरालिटी, शिशु में प्रायः नैतिक भावना का अभाव रहता है। वह अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित व नैतिक अनैतिक जैसी बातों में विभेद का ज्ञान नहीं होता है। वह उन कार्यों को करना चाहते हैं जिसमें क्या होता है, उन्हें संतुष्टि अथवा आनंद की प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि बच्चों को पता है किसी को धक्का देना बड़ा पसंद आता है, अगर वो गिर गया तो उसमें उनको बहुत अच्छा लगता है, हालांकि वो सही नहीं है लेकिन वो ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें उससे आनंद संतुष्टि मिलती है। सामानों को तोड़ना आदि चीज़ें इनमें पहले से इनमें जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, उससे क्या होता है कि उनमें जो है नैतिकता का अभाव दिखता है। भले ही वे कार्य अन्य व्यक्तियों व समाज दृष्टि से अवांछित क्यों ना हो, वे ऐसे कार्यों को करते हैं। अर्थात जो छोटे शिशु होते हैं, जो शैशवावस्था के बालक होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। इस तरीके से हमने ये 12 जो कैरेक्टरिस्टिक हैं छोटे बच्चों की या जो शैशवावस्था के बच्चों की, तो वो कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एजुकेशन से नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली ये सारे टॉपिक मैं कवर करूँगी और जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करवाऊँगी आगे की क्लासेस में। तो बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें और थैंक यू फ्रेंड्स।